बदलते वक्त और बढ़ते स्टार्टअप कल्चर में एक चीज बहुत कॉमन है, वो है पिचिंग, प्रस्तुति। यानी कि अपने आइडिया, अपने इनोवेशन को सही राह पे ले जाना, सही मार्केट तक पहुंचाना या इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट पाना। उस चीज के लिए जो सबसे बेहद जरूरी चीज है, सही तरीके से, सही व्यवहार में प्रभावशाली तरीके से पिच देना। पिच सिर्फ बोलना नहीं, एक प्रस्तुति है अपने आइडिया, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए। और आज का संवाद इसी विषय पे है। तो नमस्कार, मैं हूं विशाल कुमार सिंह, आज का आपका होस्ट। और इस रोमांचक एपिसोड में हम समझेंगे कि कैसे आप अपने शब्दों से किसी भी इन्वेस्टर या ग्राहक, छात्र या किसी भी व्यक्ति को प्रभावशाली तरीके से अपने प्रोडक्ट की ओर आकर्षित कर सकते हैं। पिचिंग एक बेहद जरूरी एलिमेंट है किसी भी स्टार्टअप ओनर या एंटरप्रेन्योर की जर्नी के लिए। इस सफर में आज हमसे जुड़ रहे हैं एक ऐसे शख्सियत जो सिर्फ इनोवेटर नहीं बल्कि AGIA स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव सर, आई वेलकम यू टू द शो। थैंक यू। तो हम अपने आज के एपिसोड के पहले क्रमांक और पहले चरण और पहले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है सर कि पिच और प्रस्तुति में क्या अंतर है सर? बिल्कुल, पिच किसी भी चीज को जब हम अपने कस्टमर को या कंपनी के ओनर को जब समझा रहे हैं तो कॉन्साइज रूप में, मतलब बहुत ही छोटे छोटे उसके एग्जाम्पल सेट करके उनको बताएं कि हमारे प्रोडक्ट क्यों बना है, किस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहा है, उससे उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स में क्लियर कर दीजिए। प्रेजेंटेशन में जब हम जाते हैं तो हमारे पास टाइम होता है किसी भी चीज़ को एलोबरेट करना है। हम पहले प्रॉब्लम्स के 3-4 एग्जाम्पल देते हैं कि ये प्रॉब्लम देखिए, आप ये फेस कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, ये फेस कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आ रही है। इन सब का सोल्यूशन आपका प्रोडक्ट है, उसको समझाइए। उसके सॉल्यूशन में क्या क्या स्टेप्स लगे हैं उन्हें बताइए। और सबसे जो मेजर चीज़ है, कस्टमर को ये बात समझ में आ गई आपकी कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के। कंपनी को कैसे समझ में आएगी? कंपनी को समझ में आएगी कि ये प्रोडक्ट जब वो मार्केट में आपकी हेल्प से लेके जाएंगे उन्हें कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो ये चीजें आती हैं प्रेजेंटेशन में। जब हम पिचिंग कर रहे हैं तो हम सिर्फ छोटी छोटी चीजों को बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम थी, इसका ये सॉल्यूशन है, इस तरीके से सॉल्यूशन है, और उम्मीद कर रहे हैं कि विद इन ए ईयर या विद इन 2 ईयर 3 ईयर इतनी रेवेन्यू जनरेट हो सकती है। दिस इज द मेजर डिफरेंस। पिचिंग किसी भी चीज को कॉन्साइज, बहुत ही छोटे प्रारूप में समझा देना, और एलोबरेट करना प्रेजेंटेशन। थैंक यू सर। पर एक सवाल है कि जैसे कोई भी छात्र स्टार्टअप ओनर है तो वो पिच करने जाते हैं तो वो बहुत स्क्रिप्टेड वे या एक चीज को लाइन अप करके यही बोलना है। पर जब क्रॉस क्वेश्चनिंग का टाइम आता है या कोई भी वार्तालाप होती है तो बेहद जरूरी होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को खुद भी समझे पहले, पिच देने से पहले, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर कृपया करके प्रकाशित करें कि क्यों प्रोडक्ट को फर्स्ट हैंड में समझना जरूरी है खुद से। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट को जब हम मार्केट में लेके जा रहे हैं, वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, आपका मिल्क प्रोडक्ट हो सकता है। आजकल के बच्चे कुछ, एक मैंने हैदराबाद में देखा कि टी टाइम चल रहा है, तो वो टी टाइम पे जब आप चाय पीते हैं तो वो कैसे अलग है दूसरी चायों से, लोग क्यों जाएंगे वहां पर, है कि नहीं? मिल्क प्रोडक्ट में कोई मस्कटी यूज कर रहा है, कोई अमूल ब्रांड यूज कर रहा है, कोई कुछ यूज कर रहा है, तो आपके ब्रांड में ऐसी क्या बात है जिसमें इन्वेस्टर पैसे लगाएं और कस्टमर उसको यूटिलाइज करे? ये तभी पॉसिबल है जब आप एक छोटा सा स्लोगन दें, एक हुक दें अपने प्रोडक्ट को, जो आपके प्रोडक्ट को मार्केट में जाके बोले, बिना आपका ब्रांड का नाम लिए, बिना कुछ नाम लिए। जैसे एक एग्जांपल है, एक कंपनी है, वो कंपनी स्पेस से रिलेटेड है, तो वो स्पेस से रिलेटेड कंपनी क्या कर रही है, उसका पहला होगा प्रपल्शन पे काम कर रही है, तो वो प्रपल्शन को टारगेट करेगा, तो वो एक हुक देगा प्रपल्शन से रिलेटेड। तो हुक स्टेप बहुत जरूरी है आपके प्रोडक्ट के लिए। तो पहले मैं अपने जितने भी नए इनोवेटर हैं या वो स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरा सजेशन है कि आप जब वर्क करते हो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, तो ये जरूर करना है कि उसका एक ऐसा स्लोगन बनाओ, एक ऐसी चीज जो आपको बिना आपके नाम लिए मार्केट में आपके प्रोडक्ट को रन कराए। थैंक यू सर।
तो जैसा कि हम सब समझ सकते हैं कि रेगुलर बेसिस में अध्ययन करना, हर चरण पे समझना कि आपके प्रोडक्ट में क्या चेंजेस है और आप उसको बेहतर किस अंदाज में कर रहे हैं, आपके अप्रोच को खुद से पहचानना कि आप अलग क्या करना चाह रहे हैं, वो होता है किसी भी पिच से पहले अपने प्रोडक्ट को समझने का प्रोसेस। इसी चरण में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पिच को कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए, कैसे सफलता हासिल करी जाए। एक अच्छे पिच, अच्छे प्रस्तुति को सक्सेस दिलाने का कारण क्या है? तो सर मेरा प्रश्न ये है कि व्हाट आर दोज फाइन टूल्स जिससे एक पिच या प्रस्तुति बहुत सरल वे में बहुत सक्सेसफुल होती है और किसी भी इनक्यूबेटर्स जो प्रेजेंट किया जा रहा है उन्हें समझ आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही ज़रूरी है किसी भी न्यूली अगर कोई जा रहा है स्टार्टअप के लिए या फिर इंक्यूबेशन के लिए या जिस भी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। 3 वर्ड हैं जो अगर वो फॉलो कर लिया तो उसे कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। पहला है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। वो अपने सराउंडिंग से पहले देखे कि क्या प्रॉब्लम है कस्टमर को, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे, उसका जेन्युइन तरीके से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना और उस सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के बाद इम्पैक्ट कितना दे रहा है वो सोसाइटी पे। और इन सारी चीजों को करने के लिए उसको एक और आएगा वर्ड, वो है कॉन्टिन्यूअस। इसको एफर्ट देना है। एक चीज फाइंड आउट कर लिया, बैठ नहीं जाना है। सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, बैठ नहीं जाना है। मार्केट में इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है आपके उस प्रोडक्ट का, इसको भी कॉन्टिन्यूअसली मॉनिटर करना है। ये अगर स्टेप्स फॉलो किया कोई भी नया जो इस फील्ड में आना चाह रहा है वो डेफिनेटली सक्सेस पाता जाएगा। थैंक यू सर। तो हम समझ सकते हैं कि परसिस्टेंस और कंसिस्टेंट होना किसी भी जर्नी के लिए कितना ज़रूरी है। ठीक वैसे ही अपने आइडिया को बार बार आइडिया प्रूफिंग करना वैसे ही आपके प्रोडक्ट को एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट और एक अच्छा लॉन्च देता है। इसी के चरण में हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्रमांक में हम जानेंगे कि एक ऑडियंस, अपने इन्वेस्टर या ग्राहक जिसे आप पिच दे रहे हैं, उसे हुक अपनी और आकर्षित करके कैसे रखें। तो सर मेरा प्रश्न है कि पिच या प्रस्तुति के दौरान कोई भी शख्स अपने सामने वाले व्यक्ति को जो चेयर पे बैठा है उसे हुक और इंगेज कैसे करके रखे अपनी ओर। आपने अगर कभी भी मोदी जी को स्पीच देते हुए सुनिए तो वो शुरुआत ही ऐसे करते हैं कि लोग उनकी तरफ बंध जाते हैं। मतलब आप स्टार्ट करो एक प्यारी सी छोटी सी स्टोरी के साथ, अपने प्रोडक्ट को उससे रिलेट करो। जब आप किसी चीज को किसी कस्टमर या श्रोताओं के सामने इस तरीके से आप रखते हो कि वो उससे अटैच हो जाए, उससे जुड़ जाए, मतलब आपका प्रोडक्ट सक्सेस पा रहा है। अगर वो उससे जुड़ाव ही नहीं कर पा रहा है, वो इमोशनली उससे अपने आप को बांध ही नहीं पा रहा है, तो वो उस प्रोडक्ट को यूज क्यों करेगा। और यही सबसे मेन गारंटी है। जो हमारे सीनियर्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, आप उनको देखो, वो कोई भी चीज को शुरुआत करते हैं तो वो पहले मास ऑडियंस को टारगेट करते हैं। और टारगेट कैसे करते हैं, उनके बीच की कोई चीज को उठा लेते हैं और उस चीज को वो अपने प्रोडक्ट से या अपनी जो भी बातें कहनी है उससे जोड़ देते हैं। एंड दैट इज द की ऑफ सक्सेस। तो हुक, स्टोरी लाइन, एक अच्छे से अपने आइडिया को प्रेजेंट करने के लिए एक रेफरेंस को ढूंढना कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट, अपने आइडिया को समझा रहे हैं अपने ऑडियंस को। ठीक वैसे ही जैसा सर ने उदाहरण दिया हमारे श्री प्रधानमंत्री जी का, उनका स्टार्टिंग कैसा रहता है, वो हुक, वो एंगेजिंग पार्ट इनिशियली ही वो आपके पूरे प्रेजेंटेशन, आपके पूरे पिच को निर्धारित करता है कि आप किस दिशा में बात करने जा रहे हैं। इसी के साथ हम अपने अगले चरण की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि सर पिच और प्रस्तुति जब कोई छात्र कर रहा होता है या किसी को प्रेजेंट कर रहा होता है तो एक बॉर्डर लाइन होता है कि उसे ये चीज जरूर मेंशन करनी है या ये चीज मेंशन नहीं करनी है। कृपया करके वो बताए कि क्या चीज सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी चाहिए अपने प्रेजेंटेशन या पिच को बनाने टाइम। देखिए, एक स्टूडेंट जब पहली बार जा रहा होता है या कोई भी इनोवेटर हो, वो जरूरी नहीं है स्टूडेंट हो, कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है, वो जब जा रहा होता है तो कहीं ना कहीं पहली बार स्टेज पे एक फोबिया हो जाती है कि वो डर जाता है, वो नर्वसनेस आ जाती है। तो सबसे पहला जो काम है, आप भूल जाओ कि आपके सामने कौन बैठा है और आप कहाँ हो। पहली चीज है, आप अपने प्रोडक्ट को ध्यान रखो, आपके प्रोडक्ट पे आप कितना कमांड रखे हो। अगर आपकी अपनी चीज पे कमांड है तो आपको कोई भी, आपको किसी भी तरीके की नर्वसनेस वगैरह कुछ होगी ही नहीं। ये तभी होती है जब हम अपने ही टॉपिक पे वीक होते हैं। तो सबसे पहली चीज है प्रैक्टिस। आप खूब प्रैक्टिस करो अपनी चीजों के साथ। जिस चीज पे आप काम करने जा रहे हो उस पे, हर एक पहलू पे, हर एक चीज पे
आप कॉन्फिडेंट हो। जब अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे तो डेफिनेटली वहां पर रेस करेंगे क्वेश्चन, वहां लोग आपसे 75 तरह के क्वेश्चन करेंगे और आप क्या होगे उसमें और नर्वस, आप और थोड़ा सा नीचे डाउन हो जाओगे, आपको लगेगा मुझे ये नहीं आता, मुझे ये। तो डेफिनेटली आपको पूरी तरह से प्रैक्टिस करके जाना है, जिससे कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, कहीं भी हो, आप आसानी से उसको प्रेजेंट कर सको। थैंक यू सर। जैसा कि हमने समझा कि कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है इस जर्नी में। अगर आप अपने पिच को तैयार करो तो उससे प्रैक्टिस करो कि कैसे आप अपने आप को एक बेहतर जगह पे प्रदर्शित कर रहे हो अपने सामने वाले को। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम अपने अगले चरण की ओर बढ़ेंगे और हम जानना चाहेंगे सर से कि सर अपने जर्नी से कुछ ऐसे मोमेंट्स आप शेयर करें हमारे छात्रों के साथ जहां पर, या आप अपने जीवन से या आपके छात्र के जीवन से एक पिच को लेके, एक प्रेजेंटेशन को लेके जहां पर आपने कुछ नया सीखा जो हमारे दर्शकों को भी जानना जरूरी है। बिल्कुल। मैं आपको अभी रिसेंट उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं गया था, नोएडा में एक कॉलेज है, वहाँ पर गया और वहाँ पर गवर्नमेंट की फंडिंग हो रही थी। तो मैंने देखा वहाँ करीब 28 या 29 स्टार्टअप के अलग अलग लोग आए हुए थे और सबके पास डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ थे। और जब मैं देख रहा था, मेरी कंपनी को देख रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मैं ये कहाँ आ गया हूँ, क्योंकि ये जो हो रहा है ये ज़्यादातर या तो सेंसर्स पे काम कर रहे हैं, या मतलब जो नॉर्मल सोसाइटी में काम करते हैं उसके लिए, और मेरा प्रोडक्ट है वो स्पेस प्रोपल्शन से रिलेटेड, वो स्पेस से रिलेटेड है। मैं कहाँ इनके बीच में एग्जिस्ट कर रहा हूँ। तो बड़ा मतलब मैं और मेरी जो टीम थी थोड़ा सा इस मामले को लेकर लगा कि क्या करें, जाएं या नहीं जाएं। फिर ये हुआ कि अब आए हैं तो प्रेजेंट कर ही लेते हैं। तो ये जरूरी है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जिस काम के लिए आए हो वो काम हमें करके जाना है, बाकी रेस्ट उनके हाथ में है जो जजेस हैं। तो जब मैं गया अंदर और मेरी टीम के साथ हम लोग प्रेजेंटेशन शुरू किए, तो एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन एक सर ने किया कि आपने जो प्रोडक्ट बताया, जो भी सारी चीज़ें आपने बताई, आपको लगता है कि जो हम आपको देंगे फंड उसमें ये कंप्लीट हो सकता है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। आप मुझे हार्डली दोगे 10 लाख, और जबकि जो रियल प्रोटोटाइप अगर मैं बनाने बैठूंगा तो वो इट विल कॉस्ट सम अराउंड 2 करोड़ टू 3 करोड़। पॉसिबल ही नहीं है। तो बोले फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो आप समझो, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सामने वाला ही आपसे पूछ रहा है, जज पूछ रहे कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों आए हो यहाँ पर। अब आपको अपनी चीज बतानी कि सर मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ मॉडल बनाने के लिए। आई केम हियर ओनली फॉर टू डेवलप ए मॉडल, नॉट फॉर अ प्रोटोटाइप। मैं एक मॉडल बनाऊंगा, उसकी टेस्टिंग करूंगा, उसको सारी चीजें जब हम अलाइन करेंगे और देखेंगे कि जो हमारा एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं, तब हम जाएंगे प्रोटोटाइप और तब हम जाएंगे दूसरी फंडिंग के लिए। लेकिन मुझे आपसे हेल्प चाहिए मॉडल डेवलप करने के लिए। अब ये आपके ऊपर है, आप मेरा साथ देते हो या नहीं देते हो। और आप बिलीव करो कि फिर वो मुझे फंडिंग मिल गई। तो ये होता है, आप अपनी चीजों को कैसे रखते हो लोगों के सामने और उनके निगेटिव को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। बहुत ज़रूरी है सर। बहुत ही ज़्यादा रुचि वाली बात सर ने कही है कि कैसे आप सामने वाले के माइंडसेट के साथ खेल सकते हो, और आपको खुद में भरोसा होना चाहिए कि आप क्यों गए हो। यू शुड हैव अ क्लियर माइंडसेट। आपका निर्देश क्या है वहाँ जाने का, फंडिंग क्यों उठा रहे हो, आपको अपने प्रोजेक्ट, अपने मॉडल के ऊपर काम करना है, अपने विभिन्न क्षेत्र को समझ के ही उस जगह पे जाना है। आप किसी भी इन्वेस्टर के पास यूं नहीं जा सकते अपने पिच को प्रूफिंग करके, अपने आइडिया को एक लेबल देके कि यस मुझे इस कारण के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, तभी आप सफलता की ओर एक कदम बढ़ाएंगे। अब हम आज के संवाद को यहीं कंक्लूड करना चाहेंगे एक आखिरी सवाल के साथ कि सर आज के बढ़ते स्टार्टअप कल्चर में हर कोई स्टार्टअप कर रहा है, हर कोई इन्वेस्टमेंट के पीछे भाग रहा है, हर कोई पिच तैयार कर रहा है। कई बार ऐसे होते हैं कि जिनके आइडियाज उतने अच्छे नहीं है पर उनकी पिच बहुत अच्छी है, जिनका पिच अच्छा नहीं है पर आइडिया में दम होता है। तो वो डिफरेंशिएट कैसे क्रिएट करना चाहिए, या सोसाइटी में क्या चेंजेस की जरूरत है इस चीज को लेके? देखिए, ये आपने बहुत सही बात बोली कि कई लोग होते हैं जिनके पास आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं, बट दे डोंट नो कि यार इसको हम कैसे मार्केट में रखें या कस्टमर को कैसे इम्प्रेस करें। पहली चीज है कि आप ऑनेस्ट रहें अपने प्रति। आप जो काम करने जा रहे हैं उसके प्रति ऑनेस्ट रहें। ईमानदारी हर जगह सबसे आगे रहती है। और कई बार मैंने देखा है कि क्या होता है कि सामने वाले के क्वेश्चन से सुन के हम अपने
जो विजन है, जो अपनी विचार है, उनको चेंज कर देते हैं टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट। गलत है। आप अपनी चीज पे अडिग रहो, आप उन्हें बताओ कि आप यही करोगे और ऐसे ही करोगे। सामने वाला अगर इंप्रेस होगा तो वो जरूर करेगा, वो तो आपको बैठा है आपको चेक करने के लिए। तो जब वो देखेगा कि आप उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हो, मतलब वो ये कहेगा कि ये कॉन्फिडेंट नहीं है, ये आया पूरी मेहनत करके आया और ये डोल गया। तो ऐसा नहीं करना है। तो मैं ये चाहूंगा कि मेरा ये एक तरह से संदेश है, जो भी नए न्यूली इनोवेटर हैं, जो स्टार्टअप खोल रहे हैं, जो भी इंक्यूबेशन में जा रहे हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ नया प्रोडक्ट तैयार करने के लिए, बी ऑनेस्ट। जो कुछ भी सोच रहे हो, जो कुछ भी तुमने प्लान किया हुआ है, उस पर अडिग रहो, उसी पे अमल करो, लोग जरूर तुम्हारे साथ जुड़ेंगे। थैंक यू सर। तो आज का ये संवाद काफी ज्यादा ज्ञानपूर्वक रहा। हमारे विशेषज्ञों ने हमें काफी ज्यादा अहम बातें सिखाई है पिच और प्रस्तुति को लेके। मैं कुछ हाईलाइट करना चाहूंगा कि अपने प्रोडक्ट, अपने आइडिया को लेके ईमानदार रहें, अडिग रहें कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रही हूं, मैं कैसे करूंगी। किसी के बहकावे में या किसी के लिए अपने प्लान को इधर से उधर या किसी भी बदलाव की ओर ना झुके। अडिग रहें, परसिस्टेंट रहे, और जरूरी है कि आप एक डिसिप्लिन नेचर में काम करें। इसी के साथ आज का ये संवाद यहीं समाप्त होता है। मेरा सभी दर्शकों को नमस्कार और हमारे विशेषज्ञों को फिर से एक बार थैंक यू उनके मूल्य ज्ञान और उनके मूल्य वक्त के लिए। आशा है कि सभी छात्र जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्होंने आज कुछ सीखा हो और इस सीख से वो कल कुछ करे और शायद हम भी कल उन्हें किसी भीड़ या किसी इन्वेस्टमेंट की रैली में मिल सकें। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।